नमस्कार। आपसे क्या रिलेशन है इनका? बच्ची का? अच्छा, आप नाना हैं, आप पिता हैं। जी जी। कितनी उम्र थी वर्षा जब आपको याद है कि आपको दिखाई देता था या अपने आप चल फिर पाते थे? कितने साल हो गए? उतना अच्छे से याद नहीं है, पर पहले इतना याद है कि पहले जब स्कूल गए थे शुरुआत में अपने स्कूल में पढ़ने, तब उस समय दिखता था थोड़ा। जैसे जैसे बड़े हुए अब थोड़ा कम होता जा रहा है। अपने आप चली जाते थे स्कूल जब छोटे थे या तब भी सहारे की जरूरत पड़ती थी? नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप। और क्लास में जब बैठते थे तो मैडम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी वो पढ़ा जाता था? उस समय हम शुरू से ब्रेल लिपि से पढ़ना। अच्छा, ब्रेल से ही सीखा है। उस समय भी रोशनी तो कम थी। हाँ, पर उस समय जैसे छोटे छोटे कॉपी में जैसे लिखा रहता बड़ा बड़ा, उतना मैं पहले पढ़ लेती थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई और कम होता गया। पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, इस दौरान ये बताओ, आपने कभी चश्मा पहना या डॉक्टर साहब ने कभी चश्मा दिया आपको इतने सालों में? इतना मेरे को याद है, मैं जब छोटी सी थी, जब पहली बार वाराणसी में गई थी, एक चश्मा पहना था और थोड़े दिन लगाई थी, उसके बाद उसको लगाना बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया? फिर दोबारा डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि नहीं जरूर लगाओ और ऐसा करके? क्योंकि इनका एक दोष तो ये है, एक तो चलो हमने रिपोर्ट देख ली, इसका जीन टेस्ट हुआ है तो RPE65 है, LCA है, लेकिन ईश्वर ने तो साथ में चश्मे का नंबर भी दिया था इसे। और होता ये है कि जैसे छोटी छोटी चीजें इस दुनिया में मिस हो जाती हैं और फर्स्ट बार इसको चलिए वो तो अच्छी बात है, उसे हम लो विजन एड कहते हैं। किसी प्रकार के बोले कि अरे इससे इसको लगाए मतलब छोटी तो थी, लेकिन बोली कि मुझे कोई अंतर नहीं लग रहा है, ज्यादा बड़ा पता देखने लग रहा है, मैं नॉर्मली ऐसे चल रहे हैं। ठीक है वर्षा, आपसे अभी तक हमारी जितनी बात हुई है, हमें अच्छा लगा है आपसे बात करके कि आप एक सजग बच्चा हो, कि जो बात करती हैं सुन के उसका बड़ा सटीक जवाब देते हैं आप। ठीक है, तो इस लिहाज से हम आपसे अब जो बात करेंगे बड़ों की तरह ही करेंगे, है ना, क्योंकि आपका बुद्धि का लेवल जो है बड़ों जैसा है। ओके, तो सबसे पहली बात, और बातें माननी है। आज के बाद अब जब आज तो आप हमसे पहली बार मिले हैं, हम आपको जो भी कोई दवाई दें, जो भी कोई पहनने के लिए गैजेट दें, ठीक, आपको अगर नहीं भी लगे ना कि ये ज्यादा फायदा कर रहा है, तो भी आप पहनिएगा। ठीक? हाँ, बस यही ऐसे ही सुनना था हमें, क्योंकि ये सब चीजें जो हम करेंगे ये धीरे धीरे मिलके इसको कुछ फायदा करेंगे। लेकिन हम शुरू से ही सोचें कि कोई बहुत फायदे वाली चीज हो तो मैं इस्तेमाल करूं, थोड़ी वाली तो नहीं करूं, तो फिर तो बाकी बच्चों के लिए है जो थोड़े बुद्धू होते हैं, है ना। सियाने बच्चे तो कहना मानेंगे, है ना। ठीक है? यस, ठीक है। आज बाकी बातें शुरू करने से पहले ही हम आपको कुछ बात बता देते हैं। ठीक, दुनिया में 3000 तरह का RP होता है। जिस 2 का अच्छा इलाज दुनिया में अवेलेबल है, ठीक है, होता कितने प्रकार का है? 3000। उनमें से 2 प्रकार का आपको है, और दुनिया में 2 प्रकार के हैं जिनका ट्रीटमेंट है जीन थेरेपी से। और वो बीमारी किसको है जिसका ट्रीटमेंट है? आपको। 3000 तरह के RP में से जिस RP का इलाज दुनिया में अभी एस्टेब्लिश हो रहा है वो उसी कैटेगरी में। जीन का नाम है RPE65। ये मैं इस तरह से भी बोल रहा हूं कि बाकी सुनने वाले ये रिकॉर्ड हो रहा है और बच्चे और पेशेंट, ठीक है। और हाँ, देखिए ये अच्छा है कि आपने, हम बच्ची का चेहरा तो कवर कर ही रहे हैं, करेंगे वैसे, और अच्छा है ना, इनकी बात सुन के कोई और आगे बढ़े। और जैसे आप किसी का वीडियो देख के आए हैं, तो उस RPE65 जीन के खराब होने पे 2 तरह की बीमारी मिलती है बच्चे को, RP20 और LCA2 इकट्ठी मिलती है। वो एक जीन खराब होने पे जोड़े में ही मिलती है। ठीक, तो अब हम बीच में बात रोक के थोड़ा सा जांच करेंगे आपकी,
उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब करना क्या, अगर दुनिया में इलाज है तो करना क्या है। जिन भी बच्चों में छोटी उम्र में रोशनी खराब हो जाती है ना, उनमें ये कंपन आ जाता है, जिसे हमारी भाषा में निस्टैग्मस बोलते हैं। तो ये तो कम देखने वाले बच्चों में जी, फिर वो दूसरी में भी हो गया। हाँ, अब आप इनको शिफ्ट करके उनका भी करा दीजिए चेकअप में, इनका पर्दा दे, आराम आराम से बेटा आना। और बाद में ये वाली चेयर बेशक थोड़ी यहाँ शिफ्ट कर दो पास में, ताकि ये भी बात सुन पाएंगी। हाँ चलो बेटा आराम से। अभी इसकी उम्र कम है। हाँ इसके अपेक्षा उसके वजन ज्यादा है। जी, उम्र कम है ना, तो अब हम इसको उस स्थिति तक जाने से रोकेंगे कम से कम। आपका क्या नाम है बेटा? नितिका। क्या नाम? नितिका। नितिका। नितिका तो बड़ा अच्छा नाम है। आप पढ़ाई करते हैं? यस। हैं? कौन सी क्लास में? क्लास 3। क्लास 3 में। ब्रेल भी सीखते हैं आप? हाँ। कितनी सीख ली? पढ़ लेते हैं उंगली चला के? हाँ। आ जाता है। ओके ठीक। मोटी बात यह है कि जब दुनिया में 2 प्रकार के आरपी का अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक, वही ईश्वर ने आपकी बेटियों को दे दिया है। अब डॉक्टर का हमारा ये नहीं है सोचना ओहो ये लोग नहीं करवा पाएंगे ट्रीटमेंट। डॉक्टर का सोचना ये नहीं होता। डॉक्टर का काम है आपकी बच्चियों के लिए दुनिया के इस हिस्से में ये वाला इलाज संभव है, उसका खर्चा, उसका सोचना, वो सब आपके हिस्से के फैसले। मैं आपकी तरफ से फैसला नहीं ले सकता। ठीक, ये तो एक बात हुई। अब आजकल एक बच्चे के ट्रीटमेंट में अमेरिका में होता है ये, मैंने तो ना पैसे लेने हैं वो, ना मेरा उसमें कोई, मेरा तो इंटरेस्ट ये है कि हाँ मेरा कोई पेशेंट, चाहे ये दोनों बच्चे किसी भी जुगाड़ से अगर अमेरिका जाके वो इलाज करा लेते हैं, सौभाग्य एक तरह का है ना कि वो वाली बीमारी है जिसका संभव है, कुछ संभव है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन जितना भी संभव है, मोटे मोटे तौर पे 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च आता है उसमें। ठीक, अभी इंटरनेट पे ऐसी संस्थाएं हैं जो जेन्युइन कॉज के लिए, उनको पता है कि ये पैसा किसी की लाइलाज बीमारी पे ही खर्च होना है, उसके लिए कैंपेन चलाया जाता है। ठीक, और उस कैंपेन में अगर ठीक से चलाया जाए और आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा हो जो इन चीजों को समझता हो, हमारे और आपसे ज्यादा हमारी पीढ़ी को ये कम आते हैं चीजें, मैं उसमें मदद करने के लिए तैयार हूं। जो डॉक्टरी सर्टिफिकेट उनको ये चाहिए होता है कि ये जेन्युइन केस है, फिर वो लोगों से दान की अपील करते हैं और फिर जिन लोगों को ठीक लगता है वो देते हैं और इकट्ठा हो जाता। अगर 24 करोड़ इकट्ठा हो सकता है तो 4 करोड़ क्यों नहीं, है ना? या इनके लिए समझ लीजिए दोनों बच्चियों के लिए तो शायद 8-10 करोड़, लेकिन उसके लिए अब इतना बड़ा अमाउंट है, इतने पैसे के लिए तो कोई भी व्यक्ति सारी उम्र मजदूरी करता रहे तो इकट्ठे ना हो। तो यदि आपके घर के किसी ऐसे बच्चे को, ऐसे नौजवान को, या आप किसी को कहें जिसे कुछ कुछ घंटे रोज काम करना पड़े कंप्यूटर पे, जिसको कंप्यूटर आता हो और वो, तो मेरे ख्याल सौदा बुरा नहीं है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कर सके, मुझे आपकी माली हालत नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर पे क्या कोई बेटा भतीजा जो होते हैं ना, कोई है आपके परिवार में, कोई भी है ना, यंग बच्चे आजकल जानते हैं, तो उस पर वो अप्लाई करना होता है, फिर उसको थोड़ा फॉलो अप करना होता है ना। कोई नहीं है बच्चा घर में, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो मोबाइल पे चिपका रहता हो सारा दिन मनोरंजन के लिए। मतलब वैसे तो इसी का एक छोटा भाई है, हाँ, लेकिन अभी उसकी सब के बारे में उतना जानकारी नहीं। अच्छा, आपका तीसरा बच्चा भी है? तीसरा बच्चा है। कितनी उम्र है? 8 वर्ष, 7 और 8 के बीच में है। इस बच्ची की उम्र जो है 12 है। अच्छा, वो 7 है, वो अभी घर पे ही है। उसे अभी कोई दिक्कत है? थोड़ी बहुत नहीं है। फिर भी पहली फुर्सत में उसे हमें दिखाइएगा जब भी संभव हो, ठीक है?
उसको तो उस स्टेज पे अगर कुछ होने वाला है, अगर प्रॉब्लम है, हाँ, तो पहले से रोक सकें। और उसमें बाकी हम भी पता करते हैं कि जैसे कई होते हैं लोग जो इसमें मदद कर सकें, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है जी, अभी ये कुछ करेंगे, फिर मैं दोबारा से कुछ सवाल जवाब होंगे मैं आपसे। ये कहाँ जा रहे हैं आप ये खाइए हमारी तरफ से, हमारे यहाँ आए हैं ना, तो मीठा खाइए। आगे हाथ करें, इनको दे दो। ये छोटी सी चॉकलेट, वेलकम।